गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.3 के लगभग सभी सवाल करा दिए हैं। बाकी जो सवाल नहीं कराए हैं उनको आप अपने आप करके देखिए। यदि कोई सवाल आपसे ना हो पाए तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचित कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको अध्याय 10 की विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल कराने जा रहे हैं। तो आइए देखिए। तो आज का पहला सवाल है ये, के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा दी है k-3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। पहली कंडीशन है जब x अक्ष के समांतर है। तो आइए देखिए, x अक्ष के समांतर का मतलब हो गया थीटा बराबर 0। m बराबर कितना होगा 0। m आएगा कितना, क्योंकि हमें पूरी रेखा की समीकरण दी गई है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर a कितना है, समीकरण में a कितना है, a बराबर है k-3, ठीक है। b बराबर है माइनस का 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। और c बराबर है के स्क्वायर प्लस माइनस का 7k और प्लस का 6, ठीक है। ये ABC का मान है। हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, माइनस का a अपॉन b, माइनस का a अपॉन b, और m का मान है 0। तो माइनस का a अपॉन b बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। यदि इसको हम कैंची गुणा कर दें तो ये भी 0 में समा जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि a का मान कितना आना चाहिए, a का मान 0 होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब a का मान यदि 0 होगा, यदि a का मान 0 होगा तो इस वाले मान को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो k-3 बराबर 0। जब 3 को इधर ले जाएंगे तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, a वाला भाग समझ में आ गया। b में y अक्ष के समांतर करनी है। तो आइए देखिए, यानी कि m बराबर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब 1/0, ठीक है। m का मान होता है माइनस a अपॉन b, तो माइनस का a बटे b बराबर 1/0। अब कैंची गुणा करें, b वाला भाग करा रहे हैं। कैंची गुणा यदि हम करते हैं तो यहाँ से b बराबर 0 बनता है, ठीक है। और b का मान कितना है, b का मान है ये। तो आइए, b का मान है माइनस का 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। अर्थात हम कह सकते हैं के 4 माइनस के स्क्वायर बराबर, ठीक है। यानी कि के स्क्वायर का मान हो जाएगा 4, यानी कि के 2 मान निकल के आते हैं यहाँ से। के बराबर प्लस माइनस 2, के बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। अब एक और भाग है इसमें, सी कह रहा है मूल बिंदु से जाती है। तो आइए इसको देखें। यदि ये मूल बिंदु से जाएगी तो x और y 0 हो जाएंगे। सी इक्वेशन है k-3x
के माइनस 3 एक्स माइनस का 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस का के स्क्वायर माइनस का 7 के प्लस का 6 बराबर 0। मूल बिंदु से जाती है तो रेखा एक यदि मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से मूल बिंदु से गुजरती है तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये k माइनस 3 गुणा 0 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, प्लस का के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस का 6 बराबर 0। तो k माइनस 1 और k माइनस 6 बराबर 0। तो k का मान 1 व 6, k का मान 1 या 6 होगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दूसरा सवाल है, थीटा और पी का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर p का जो लंब रूप है वो ये है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे हल करेंगे हम। यहाँ ओमेगा नहीं है, थीटा है, तो एक ही बात है। तो सबसे पहले √3x प्लस वाई प्लस 2 ये व्यापक रूप है, इसको सबसे पहले बदलेंगे तो इसको ले गए इधर, तो ये आ जाएगी √3x प्लस वाई बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब √3 के स्क्वायर से यानी कि इस समीकरण में, इस वाली समीकरण में हम गुणा और भाग करते हैं, या भाग करते हैं खाली, भाग करेंगे पूरी का किससे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि x का गुणांक का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग जोड़ेंगे और उसका रूट से हम इसको पूरे को भाग कर देंगे। तो ये बन जाएगी √3/2 x प्लस 1/2 y बराबर -1। अब कभी भी जो दूरी है p वो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण बन जाएगा
माइनस का √3/2 एक्स, ठीक है, प्लस माइनस का 1/2 वाई बराबर 1। ये आपकी समीकरण आती है। अब इसमें पी का मान तो समझ में आता है कि पी का मान कितना हो जाएगा। देखिए पी का मान तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है, पी का मान तो निकल आया, परंतु कॉस थीटा का मान है माइनस का √3/2 और साइन थीटा का मान है माइनस का 1/2। दोनों ही ऋणात्मक हैं, कॉस और साइन दोनों ही ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में होते हैं? तीसरे में, है ना। तीसरे में ऋणात्मक होते हैं तो तीसरे का ही होगा, लेकिन √3/2 या 1/2 कब होता है? 30 अंश पे। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बराबर, दोनों से थीटा बराबर पाई प्लस पाई/3, पाई/6 सॉरी, ये ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का मान √3/2 30 अंश पे आता है। तो इसको भी बदलेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस पाई प्लस पाई/6, ठीक है ना। और ये भी इतना ही आएगा साइन के साथ पाई प्लस पाई/6, ठीक है। यहाँ साइन से साइन हटाते हैं, यहाँ कॉस से कॉस हटाते हैं, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ सॉल्यूशन करके 7 पाई/6 आ जाएगा। तो देखिए थीटा का मान 7 पाई/6 और पी का मान 1 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है मूल बिंदुओं से बिंदुओं कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस फाई साइन फाई को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि पहले तो हमें इसकी रेखा निकालनी पड़ेगी। इसको मान लिया ए बिंदु और इसको मान लिया बी बिंदु, ठीक है। तो इसके लिए पहले हल करेंगे हम ए बी की समीकरण। देखिए ए बी की समीकरण, ए बी की समीकरण, ए बी की समीकरण क्या बनेगी? बिल्कुल, तो वाई माइनस का साइन थीटा, दो बिंदु रूप लगाते हुए कोष्टक में आ जाएगा साइन फाई माइनस साइन फाई माइनस का साइन थीटा अपॉन में बटे में आ जाएगा कॉस फाई माइनस का कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो ये साइन ए माइनस, तो इसमें आगे देखिए जब हम इसको साइन ए माइनस साइन बी का यूज़ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? देखिए साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 cos बिल्कुल a+b/2, तो a+b/2 करेंगे तो फाई प्लस थीटा बटे 2 साइन फाई माइनस का थीटा बटे 2, ठीक है। और नीचे भी कुछ आएगा, देखिए ये एक्स माइनस कॉस थीटा ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा
कॉस ए माइनस कॉस बी है तो माइनस का 2 साइन साइन फाइव प्लस थीटा बटे 2 साइन फाइव माइनस का थीटा बटे में 2। ठीक है, अदरवाइज माइनस साइन थीटा इज रहेगा। तो देखिएगा इसमें क्या कटता है, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब यदि मैं इसका गुणा, देखिए अगले स्टेप में करते हैं, तो ये आ रहा है y माइनस का साइन थीटा गुणे में क्या जाएगा, देखिए नीचे वाला पोर्शन माइनस का साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, तो माइनस का साइन 5 प्लस थीटा बटे 2 बराबर कॉस, देखिए कॉस कॉस 5 प्लस थीटा बटे 2 गुणे में एक्स माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा इसको और हल करें तो माइनस का वाई साइन 5 प्लस थीटा बटे 2 प्लस का साइन थीटा साइन 5 प्लस थीटा बटे 2। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ तक बराबर एक्स कॉस 5 प्लस थीटा बटे 2 और माइनस का कॉस थीटा कॉस 5 प्लस थीटा बटे 2। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी, देखिए तो इसमें दिया है, देखिए इसको हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी एक्स कॉस 5 प्लस थीटा बटे 2 प्लस वाई साइन 5 प्लस थीटा बटे 2 बराबर, देखिएगा दोनों को एक साइड ले जाएं तो ये कॉस ए माइनस कॉस बी बनता है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 5 प्लस थीटा अपॉन 2। ठीक है, यानी कि इक्वेशन जो आएगी ए बी की वो आ जाएगी एक्स कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस वाई साइन 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा माइनस का 5
बटे 2, ये आएगी आपकी समीकरण। ठीक है, अब इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है देखिएगा। इसमें मूल बिंदु दूरी याद करनी है, तो डी बराबर मूल बिंदु से निकाल रहे हैं तो 0 प्लस 0 और माइनस का कितना कॉस थीटा माइनस का फाई बटे 2, रूट नीचे आ जाएगा, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई प्लस थीटा बटे 2 साइन स्क्वायर फाई प्लस थीटा बटे 2। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एक, तो ऊपर का आ गया बस डी बराबर कॉस थीटा माइनस का फाई बटे 2। उत्तर हो सकता है बदला हुआ हो, क्योंकि 2 साइन थीटा माइनस फाई बटे 2 का गुणा भाग कर दिया होगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाई और नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस फाई बटे 2। तो आंसर ये भी सही है आपका, आंसर मिलाने वाली बात है। तो केवल आप 2 गुणा साइन थीटा माइनस फाई बटे 2 का गुणा भाग कर दीजिएगा तो आंसर आपका वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। इसमें कहा है कि x बटे 4 प्लस वाई बटे 6 बराबर 1 है, पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा x अक्ष पर मिलती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि ये एक समीकरण है, इस पे एक लंब डाला गया, उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष से मिलती है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए कंडीशन कुछ ये है, इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, एक रेखा है ये, ठीक, इसकी समीकरण दी है इन्होंने, ये x बटे 4 प्लस वाई बटे 6 बराबर 1, यानी कि ये बिंदु ए बिंदु है 4,0 और ये बिंदु बी बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक 0,6। ठीक, 0,6। ठीक, अब इस बिंदु से जहाँ वाई अक्ष को मिलती है यहाँ से एक लंब डाला गया है, इसकी समीकरण हमें प्राप्त करनी है। तो देखिए ए बी की ढाल कितनी होगी, भाई ए बी की ढाल हमने m1 मान ली और बी सी की ढाल हमने m2 मान ली। तो m2 और m1 तो कैसे हैं, लंबवत हैं, तो लंबवत होने का मतलब हो गया कि m1 इंटू m2 बराबर कितना होगा, -1, यानी कि अगर m1 निकालना है जिसके बिंदु दिए गए हैं तो m2 भी निकल आएगा। तो m2 बराबर आ जाएगा -1/0-6 बटे में 4 - 0 यानी कि 4, माइनस से माइनस हम काट दें तो ऊपर जाकर ये 2 से भागित हो रहा है, 3 यहाँ और 2, तो m2 का मान कितना आ गया, 2/3, कितना आ गया, 2/3। अब बी सी की समीकरण है, बी का बिंदु भी ज्ञात है और ढाल भी ज्ञात है, तो आइए बी सी की समीकरण।
क्या हो जाएगी BC की समीकरण देखिए, y माइनस का 6, m का मान 2/3, x माइनस 0। ठीक है, बी बिंदु यही है 0,6। 3 का करते हैं गुणा, तो 3y माइनस का 18 बराबर 2x, यानी कि इक्वेशन आ गई आपकी 2x माइनस का 3y प्लस का 18 बराबर 0। आगे समझ में? ओके, तो आज यहीं तक करा रहे हैं, अगले वीडियो में आपको और सवाल कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लगातार वीडियो देख के पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।